अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। अल्लाह करे कि आप सब बच्चे हरियत से हों। प्यारे बच्चों, कल हमने क्लास 4 का उर्दू का सबक कहना बड़ों का मानो पढ़ के मुकम्मल किया है और आज हमें उसके कुछ जुमले पढ़ने हैं। तो प्यारे बच्चों, आप क्लास 4 का उर्दू की किताब निकालें और पेज नंबर 32 पे जाएं। तो बच्चों, आज हमें इसके कुछ जुमले जो वर्डिंग है वो पढ़नी है और उसको समझना है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं पढ़ता हूँ तो मुझे उम्मीद है कि आप गौर से सुनेंगे। सबसे पहले ये जुमला जो है ये रोक टोक का माना है मना करना, बाज रखना। अमृत का मतलब है आब हयात। तो उसके बाद आता है अजीज का मतलब होता है प्यारा। उसके दशवार का मतलब होता है मुश्किल, कठिन। तो सदमा का मतलब होता है दुख। जिल्लत का मतलब होता है रसवाई, बदनामी। सहना का मतलब होता है बर्दाश्त करना। तो बेहतरी का मतलब होता है भलाई। तो बच्चों, मैं एक बार फिर पढ़ता हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप गौर से सुने। रोक टोक का मतलब होता है मना करना, बाज रखना। तो अमृत का मतलब होता है आब हयात। अजीज का मतलब होता है प्यारा। दुश्वार का मतलब होता है मुश्किल, कठिन। सदमा का मतलब होता है दुख। जिल्लत का मतलब होता है रसवाई, बदनामी। सहना का मतलब होता है बर्दाश्त करना। बेहतरी का मतलब है बुराई। तो रोक टोक का मतलब होता है मना करना, बाज रखना। जैसे कि हम कोई गलत काम करते हैं, हमारे माँ बाप, हमारे उस्ताद उस काम करने से हमें मना करते हैं कि ये बेटा ये काम नहीं करना है, तो उसी को कहते हैं रोक टोक। तो अमृत का मतलब आब हयात, वो पानी जो पीने से इंसान को जिंदगी मिल जाए, आब हयात, तो उसको अमृत कहते हैं। अजीज का मतलब होता है प्यारा। घर में हमें अपने माँ बाप ज्यादा अजीज हैं। तो उसके बाद होता है दुश्वार, मुश्किल, कठिन। जो भी काम हमें करना होता है मुश्किल हो तो उसे हमें दुश्वार कहते हैं। दुश्वार का मतलब होता है मुश्किल, कठिन। तो सदमा होता है दुख। जब भी हमारा कोई दोस्त या हमारा प्यारा करीब रिश्तेदार मर जाए तो हमें उसका ही क्या होता है जी, सदमा होता है। सदमा का मतलब होता है दुख। तो जिल्लत का मतलब होता है रसवाई, बदनामी। जब हम कोई गलत काम करेंगे तो हमें जिल्लत होगी। जिल्लत का मतलब ये होता है रसवाई हो जाएगी, बदनामी। सहना का मतलब होता है बर्दाश्त करना। अगर हमें माँ बाप कुछ भी कड़वी नसीहत करेंगे तो हमें वो बर्दाश्त करना पड़ता है, उसी को सहना कहते हैं। तो बेहतरी होता है भलाई। माँ बाप की जो नसीहतें होती हैं ना, उनमें हमें हर जो भी उनका लफ्ज़ होता है उसमें हमें भलाई मिलती है। तो प्यारे बच्चों, आज का सबक यहाँ ही ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह सबक को याद भी करेंगे और अपनी रफ कॉपी पे लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं एक बार फिर आपको पढ़ के सुनाता हूँ। रोक टोक, मना करना, बाज रखना। अमृत, आब हयात। अजीज, प्यारा। दुश्वार, मुश्किल, कठिन। सदमा, दुख। जिल्लत, रसवाई, बदनामी। सहना, बर्दाश्त करना। बेहतरी, भलाई। तो प्यारे बच्चों, तो आज मैं ये सबक यहाँ ही ख़त्म करता हूँ। तो कल हमें इसके और कुछ सवालात भी हैं, वो भी हमें करने हैं। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप आज इस सबक को, इन मानों को, इन जुमलों को अच्छी तरह याद करेंगे और अपनी रफ कॉपी पे भी लिखेंगे। तो चलो बच्चों, मैं यहाँ ही ख़त्म करता हूँ।